देखो प्रश्नावली 1 का तीसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्न का घनफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, घनफल का ज्ञात करना है। तो घनफल में घात कितनी होती है 3, इसकी घात कितनी दी हुई है 3, 15 की घात 3, तो इसका क्या ज्ञात करना है घनफल विधि द्वारा ज्ञात करना है। 8वां 9वां 10वां 11 ये तो क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये उदाहरण दिए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां। ठीक है, अब इसमें घनफल में आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाकर करना है। तो इसमें क्या लेना है, वापिस आपने किया था ना वर्गमूल, वर्गमूल किया था ना वही सेम ही है। इसमें भी वापिस क्या लेना है, उपाधार और आधार। आधार की कहां से कहां तक ले सकते हैं, 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार क्या ले सकते हैं आधार, और उपाधार 1 से लगाकर 9 तक, ये दोनों चीज इसमें लेनी है वापिस। ठीक है, इस संख्या को देकर लेना है। बताओ आधार कितना लेंगे, 10 आधार 10। पहला सवाल दिया है कि क्या दिया है 15, 15 का क्या लेना है क्यूब, तो आधार बताओ कितना लेंगे 10। ठीक है, उपाधार कितना लेंगे, उपाधार लेंगे 1, गुणा की कितना है 10। ठीक है, फिर क्या आएगा विचलन, विचलन बराबर क्या होता है संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। अब बताओ संख्या, संख्या कितनी दी हुई है 15, तो 15 माइनस 10 घटाएंगे क्या बचेगा, ये 10 लेना है। ठीक है, आधार, तो 15 में से 10 गए कितने बचेंगे 5। अब उपाधार 1 क्यों लिए, क्योंकि ये 10 के पास में इसलिए 1 लिया है, तो गुणा की कितना है 10। अब संख्या कितनी है 15, 15 में से ये 10 घटाने हैं, ये ऊपर वाले 10 नहीं, ये 10 घटाएंगे क्या बचेगा 5। अब इसका सूत्र है कि उपाधार का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। देखो उपाधार का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक, फिर क्या लेना है उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्या लेना है क्यूब लेना है, क्या लेना है क्यूब। ठीक है, विचलन का क्या लेना है क्यूब। ठीक है, अब मान रखो, देखो उपाधार, उपाधार कितना दिया है 1, 1 का क्या ले वो स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर उपाधार अगर 1 आता है तो 1 का उपाधार लो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उपाधार लो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप ले लो क्या दिया हुआ 1, 1 का स्क्वायर इंटू संख्या, संख्या कितनी दी हुई है 15, 15 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितने दिया है 5। ठीक है, ओब्लिक उपाधार कितना दिया है 1, 1 इंटू 3 इंटू विचलन कितने 5, 5 का स्क्वायर इंटू ओब्लिक 5 का क्या दिया हुआ है क्यूब। इसको सरल करेंगे क्या आएगा 1 इंटू, देखो पहले क्या करनी है आपको गुणा, फिर क्या करना है जोड़ना है, तो 15 प्लस गुणा की कितना है 10। ठीक है, 1 इंटू, तो पहले 3 का क्या लो, इस 5 का क्या लो स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, तो 1 इंटू 15 में 10 जोड़े कितने आएंगे 25। ठीक है, अब 25 को 3 से गुणा की 75, 75 को 1 से गुणा की क्या आएगा 75 आएगा, फिर 125, इन दोनों को गुणा कर दो क्या आएगा 25 और 75 और 125। अब देखो आधार कितना लिया हुआ है, आधार लिया हुआ 10, 10 में 0 कितना है 1, तो यहाँ से केवल क्या लिखनी है आपको एक एक संख्या लिखनी है। देखो पीछे कितने दिए हुए 5, तो 5 लिख दिया आगे। अब 12 इसमें जोड़ दो तो क्या आएगा, देखो 5 और 2 7, फिर 1 8, तो 7, फिर 8 कहाँ भेज दो आगे, तो 8 इसमें जोड़ दो, 25 और 8 कितने होते हैं 33, तो क्या आएगा 3375, इसका क्या आएगा आंसर। 15 का क्यूब कितना होता है 3375। देखो आगे 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 91 का क्या दिया हुआ है क्यूब। ठीक है, अब इस संख्या को देकर आपको क्या लेने आधार। अब इस संख्या को देकर आप आधार 100 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। आधार क्या ले लो 100, तो 100 को 1 से गुणा की कितना लेंगे 100, क्यों, क्योंकि ये 100 के क्या है पास में है। ठीक है, अब देखो ये 100 से क्या है कम है, तो संख्या कितनी दी हुई है 91, 91 माइनस आधार कितना दिया हुआ है 100, तो 91 में से 100 घटाएंगे क्या बचेगा 9, क्या बचेगा 9।
अब इसमें क्या रखो मान, उपादार कितने दिए हुए एक, एक का स्क्वायर इंटू संख्या दी हुई है 91 प्लस 2 इंटू विचलन दिया हुआ है 9, ठीक है, ओब्लिक उपादार कितने दिए हुए एक, एक इंटू 3 इंटू 9 का स्क्वायर ओब्लिक 9 का क्या दिया हुआ है क्यूब, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे क्या आएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है और 91 प्लस क्या दिया है हाँ यहाँ पर 9 किसका दिया है माइनस का, क्यों, क्योंकि 91 में से 100 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का 9 बचेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 9, यहाँ पर भी किसका आएगा 9 माइनस 9 का स्क्वायर और यहाँ पर भी माइनस का 9 का क्या लेगा क्यूब, ठीक है। अब देखो 91 प्लस, देखो 9 को 2 से गुणा की कितने आएंगे 18 और माइनस को प्लस से गुणा की क्या आएगा माइनस ओब्लिक 1 इंटू 3 इंटू 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। और यहाँ पर 9 का क्यूब कितना होता है 729, ये 729 किसका आएंगे क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर संख्या किसकी दी हुई है कोष्टक के अंदर माइनस की संख्या दी हुई है और घात किसकी दी हुई है विषम संख्या की होती है, तो आपके क्या आएगा वापिस माइनस आएगा, अगर घात सम संख्या होती है तो आपको क्या आएगा यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है, इतने ध्यान रखना। तो देखो एक का एक इंटू 91 में से 18 घटाओ क्या बचेगा 73, ठीक है। फिर ओब्लिक देखो 81 को 3 से गुणा करो क्या आएगा 243 को 1 से गुणा की 243 आएगा। फिर ओब्लिक क्या दिया है माइनस के 729, ठीक है, इस 73 को 1 से गुणा करो क्या आएगा 73। अब यहाँ पर देखो संख्या किसकी आ रही है माइनस की, इसको किस में बदलना है आपको प्लस में बदलना है, तो इसको प्लस में बदलने के लिए यहाँ पर क्या संख्या घटाएंगे कि ये संख्या किस में आ जाए प्लस में। अब देखो यहाँ पर आधार कितना लिया हुआ है 100 में 100 है, तो यहाँ पर अगर एक घटाएंगे तो पीछे कितना जाएगा 100 पीछे जाएगा, कितने पीछे जाएगा, अगर यहाँ पर एक घटा देंगे तो 243 में से एक घटाएंगे तो पीछे क्या जाएगा 100। अब 100 में से 729 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 629, लेकिन हमें किसकी चाहिए यहाँ पर संख्या प्लस की चाहिए, तो यहाँ पर कितना घटाएंगे क्या बचे क्या संख्या आ जाए प्लस में, देखो अगर 2 घटाएंगे तो 200 जाएगा, 3 घटाएंगे तो 300 जाएगा। अब यहाँ पर 700 तो दिया हुआ है, 7 घटाएंगे तो 700 जाएगा, अगर 8 घटाएंगे तब क्या आएगा यहाँ पर 800 आएगा, तो 800 में से ये संख्या घटाएंगे तो ये किस में आ जाएगी प्लस में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने घटेंगे 243 में से कितने घटेंगे 8, ठीक है, ओब्लिक यहाँ पर कितने बचेंगे 800, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 घटाए तो जितने आधार है उससे क्या कर दो गुणा, तो कितने आएंगे आधार 100 है तो 100 को 8 से गुणा की कितने आएंगे 800, पीछे क्या आएगा माइनस 729, इसको सरल करेंगे क्या आएगा देखो 73, ठीक है, 73 ओब्लिक क्या दिया है 243 में से 8 घटाओ क्या बचेगा 243 में से 8 235, ठीक है, ओब्लिक यहाँ पर 800 में से 729 घटाओ क्या बचेगा 71, ठीक है। अब इसमें देखो आधार में 0 कितने हैं 2, तो पीछे से 2 संख्या उतार दो, तो देखो 71 का 71, फिर 35 का 35, 2 को आगे भेज दो तो क्या आ जाएगा 73 में 2 जोड़े कितने आएंगे 75, तो देखो 7,53,571 इसका क्या आएगा आंसर। अब इसमें देखो 10वां सवाल क्या दिया है 32, तो 32 का क्या लेना है क्यूब, तो 32 के क्यूब में आधार कितना लेने हैं 10 और विचलन उपाधार कितना आएगा 3, गुणा की कितना आएंगे 30, विचलन बराबर क्या आएगा संख्या कितनी दी हुई है 32 माइनस आधार कितना दिया हुआ है 30, घटाएंगे क्या बचेगा प्लस का 2, ठीक है। उपाधार कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर इंटू संख्या कितनी दी हुई है 32 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, ओब्लिक बाद में उपाधार कितना दिया हुआ है 3 इंटू 3 इंटू विचलन कितना दिया हुआ है 2 का क्या दिया हुआ है स्क्वायर, फिर 2 का क्या दिया हुआ है क्यूब, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, ओब्लिक 32 प्लस 4, ठीक है, ओब्लिक 3 इंटू 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर कितना आएगा 4 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। 3 इंटू 32 में 4 जोड़े 36, ओब्लिक 3 इंटू 4 3 12, फिर 8 का 8, 36 को किससे गुणा करो 9 से,
9 छंग 54, 5 9 3 27, 27 और 5 कितने हो जाएंगे 33, ठीक है 27 और 5 33, 12 36 और 8 का 8, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आधार, आधार कितना दिया हुआ है 10, 10 में 0 कितने हैं 1, तो पीछे से एक एक संख्या उतारनी है, तो क्या उतारेंगे 8, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 6, उसके बाद में 3 को कहां भेज दो आगे, तो 334 में 3 जोड़े कितने आ जाएंगे 337, कितने आएंगे 33,768, इसका क्या आएगा आंसर। देखो यहाँ पर क्या आएगा 324 आएगा, 324 आएगा, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 327, तो 32,768। देखो आगे कौन सा सवाल है 11 सवाल, कितने दिए 208, तो 208 का क्या लेने क्यूब, इसमें आधार कितने लेंगे 100, ठीक है। अब उपाधार, उपाधार ये किसके पास में 200 के पास में, तो किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 200, तो ये 200 से क्या है पास में। अब देखो संख्या कितनी दी हुई है 208, ठीक है, माइनस आधार कितने दिए हुए 200, ठीक है, घटाएंगे क्या बचेगा 8, 8 किसका बचेगा प्लस का, ठीक है 200 में 8 में से 200 घटाएंगे क्या बचेगा 8। अब देखो उपाधार, उपाधार कितना दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर इनटू संख्या कितनी दी हुई है 208 प्लस 2 इनटू विचलन कितना दिया हुआ है, विचलन दिया हुआ है 8, ठीक है, ओब्लिक उपाधार कितना दिया हुआ है 2, 2 इनटू 3 इनटू विचलन दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर ओब्लिक 8 का क्या दिया हुआ है क्यूब, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितने होते हैं 4, 4 इंटू 208 का 208 प्लस कितने आएंगे 16, ठीक है। फिर आगे 2 इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है, 8 का क्यूब कितना होता है 512, ठीक है। आगे सरल करेंगे क्या आएगा 4 इंटू 208 में 16 जोड़े कितने आएंगे 224, फिर 2 इंटू 64 को 3 से गुणा करो क्या आएगा 4 3 12, 4 3 6 18 1 19, 192 और 512, ठीक है। इसको 4 से गुणा करेंगे 4 3 12 और 8 और 1 9 और 8, 800, 4 चौक 16, क्या आएगा 4 चौक 16, 8 और 1 9 8, कितने आएंगे 896, इसको 2 से गुणा किए कितने आएंगे, कितने आएंगे 200 384 ओब्लिक 512। अब देखो आधार है, आधार कितना दिया है 100, 100 में 0 कितने हैं 2, तो 2 संख्या पीछे से लिख दो 12 और 5 को कहां भेज दो आगे, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 8 और 3, तो इसका क्या लिखेंगे 9, तो यहाँ पर लिख दो 12 और 9 और 38 कहां भेज दो आगे 8, क्या 2 संख्या होता है, 2 संख्या है ना, 2 संख्या लिखो कितने आएंगे 89, फिर 3 आगे भेजना है, ठीक है, क्यों क्योंकि आधार में 0 कितने 2 2 संख्या लिखनी है, इसमें 89 लिख दिया, फिर आगे जोड़ो कितने आएंगे 9 9 और 8, तो कितने आएंगे 899, ठीक है, ये इसका क्या आएगा आंसर। देखो आगे उदाहरण में पहला सवाल दिया हुआ है कि 12 का क्या दिया हुआ है क्यूब, ठीक है, तो इसमें आधार कितने लेंगे 10, तो किससे गुणा करेंगे, ये 10 के पास में है 12, तो किससे गुणा करेंगे 1 से, गुणा किए कितने आएंगे 10। अब देखो संख्या कितनी दी हुई है 12, तो 12 माइनस आधार कितना दिया हुआ है 10, ठीक है, घटाएंगे 12 में से 10 तो क्या बचेगा 2। अब देखो उपाधार कितना दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू संख्या दी हुई है 12 प्लस 2 इंटू विचलन दिया हुआ है 2, ठीक है, ओब्लिक, तो उपाधार दिया हुआ है 1 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, विचलन दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर इंटू ओब्लिक विचलन का क्या दिया हुआ है क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है। फिर इसको सरल करेंगे 1 इंटू 12 प्लस डी 2 4 ओब्लिक 1 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, बाद में 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसको सरल करेंगे 12 में 4 जोड़े कितने आएंगे, 12 में 4 जोड़े 16, ठीक है, 16 को 1 से गुणा किए 16 ही आएगा।
फिर 4 3 12, 12 को 1 से गुणा की 12, 8 का 8। अब देखो आधार, आधार में जीरो कितने हैं? 1, तो पीछे से एक एक संख्या उतार दो, 8 का 8, 2 का 2, 1 को आगे भेज दो तो क्या आ जाएगा? 16 और 1 कितना जाएंगे? 17। तो 1728 किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है। आगे देखो उदाहरण नंबर 2 क्या दिया है? 105 का क्या दिया है? क्यूब। तो यहाँ पर लिख दो 105 का क्यूब। तो बताओ आधार कितना लेंगे? 100। आधार कितना लेंगे? 100। बताओ उपधार, उपधार देखो 100 के पास में तो क्या लेंगे? 1, तो गुणा की कितना लेंगे? 100। ठीक है, संख्या दी हुई है 105 माइनस आधार कितना दिया है? 100, तो घटाएंगे क्या बचेगा? 5। उपधार, उपधार कितना दिया है? 1, 1 का स्क्वायर इंटू संख्या कितनी दी हुई है? 105 प्लस 2 इंटू विचलन दिया हुआ है 5 ओब्लिक उपधार, उपधार दिया हुआ है 1, 1 इंटू 3 इंटू विचलन, विचलन कितना दिया हुआ है? 5, 5 का स्क्वायर ओब्लिक 5 का क्या लेना है? क्यूब। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 इंटू 105 प्लस 5 को 2 से गुणा कितना आएंगे? 10 ओब्लिक 1 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ठीक है, अब 1 को गुणा करो 105 में, 10 जोड़े 115, 115 में 1 जोड़ा 1 को गुणा करेंगे क्या आएगा? 115 ही आएगा। अब देखो 25 को 3 से गुणा करो कितना आएंगे? 75, 75 को 1 से गुणा करो क्या आएगा? 75 ओब्लिक 125 का 125। अब देखो आधार, आधार कितना लिया हुआ है? 100, 100 में जीरो कितने? 2, तो पीछे से 2 संख्या उतार दो, 25, 1 को आगे भेज दो तो क्या आएगा? 1 इसमें जोड़ेंगे क्या आएगा? 76, तो 76 का 76 और 115 का 115, तो ये इसका क्या आएगा? आंसर। आगे देखो तीसरा उदाहरण दिया हुआ है कि 98 का क्या दिया हुआ है? क्यूब। देखो 98 का क्या दिया हुआ है? क्यूब। अब इसमें देखो आधार कितना लेंगे? 100, उपधार कितना लेंगे? 1, क्यों? क्योंकि ये 100 के पास में है, तो गुणा की कितना लेंगे? 100, संख्या दी हुई है 98, तो 98 माइनस आधार कितना दिया हुआ है? 100। 98 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का क्या बचेगा? 2। ठीक है, उपधार, उपधार कितना दिया हुआ है? 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू संख्या दी हुई है 98 प्लस 2 इंटू विचलन दिया हुआ है माइनस का 2। ठीक है, ओब्लिक उपधार, उपधार दिया हुआ है 1, 1 इंटू 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर ओब्लिक। ठीक है, फिर माइनस 2 का क्या दिया हुआ है? क्यूब। आगे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 इंटू 98। ठीक है, 2 को 2 से गुणा की कितना आएंगे? 4, और किसका आएगा? माइनस का, क्यों? क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा की माइनस। ठीक है, 1 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, किसका आएगा? प्लस का, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8, किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, इसको सरल करेंगे क्या आएगा? 98 में से 4 गई 94 में किसका है? 94 को 1 से गुणा करो क्या आएगा? 94 ओब्लिक 4 3 12, 12 को 1 से गुणा की 12, फिर माइनस के कितने आ रहे हैं? 8। अब यहाँ पर माइनस के 8 आ रहे हैं, इसको किस में बदलने? प्लस में। प्लस में बदलने के लिए यहाँ से एक संख्या क्या करेंगे? घटाएंगे, तो एक संख्या घटाएंगे तो पीछे क्या जाएगा? 100, तो 12 में से, क्यों? क्योंकि आधार में जितनी संख्या उतनी पीछे जाएगी। अगर 1 घटा रहे हैं तो 100 जाएगा, 2 घटा रहे हैं तो 200, क्यों? क्योंकि 1 घटाएंगे तो यहाँ पर संख्या किस में आ जाएगी? प्लस में, तो 1 घटाएगा क्या बचेगा? 100 माइनस 8। ठीक है, तो सरल करेंगे क्या आएगा? 94, और 12 में से 1 गया 11, और 100 में से 8 गया 100 में से 8 गया 92। ठीक है, अब देखो आधार, आधार में जीरो कितने? 2, तो 2 संख्या उतार दो तो क्या आएगा इसकी संख्या? 92 का 92, फिर 11 का 11, और 94 के 94, तो क्या आएगा? 9,41,192 इसका आंसर आएगा। देखो ये ऊपर लिख दो थोड़ा, क्या दिया हुआ है? 9,41,192 इसका क्या आएगा? आंसर। देखो आगे चौथा उदाहरण दिया है 35 का क्यूब। तो 35 का क्या लो? क्यूब। आधार कितना लेंगे? 10। अब देखो 10 के पास में थोड़ी ये संख्या किसके पास में? 35 किसके पास में? 30 और 40 के पास में, तो क्या ले लो? ज्यादातर मान हो सकता है तो किस में लो? प्लस में लो, तो कितने लेंगे यहाँ पर? 3, तो गुणा की कितना लेंगे? 30,
और विचलन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो संख्या बताओ कितनी है, 35 माइनस आधार है 30, घटाएंगे क्या बचेगा 5। मान को उपादान कितना दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर इंटू संख्या दी हुई है 35 प्लस 2 इंटू विचलन दिया हुआ है 5, ठीक है, ओब्लिक उपादान दिया हुआ है 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्या लेना है क्यूब, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 35 प्लस कितना आएगा 10 ओब्लिक 3 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। 9 इंटू 35 में 10 जोड़े कितने आएंगे 45, ठीक है, ओब्लिक 25 75, 3 इंटू 75 और 125 का 125, ठीक है। फिर इसको गुणा करो 9 से, कितना आएंगे 45 को 9 से गुणा करो क्या आएगा 9 पंचा 45, 5 4 9 चौक 36, 36 और 4 40, 405 और 5 3 15 और 7 3 21 रहेगा 22 और 125 का 125। अब इसमें देखो आधार, आधार में जीरो कितने 1, तो एक एक संख्या उतार दो पीछे से, क्या आएगा 5, ठीक है, क्या आएगा 5 और 12 आगे भेज दिया तो जोड़ दो इसमें, क्या आएगा 7 3 और 2, तो क्या लिखेंगे 7, फिर 23 आगे भेज दो क्या आएगा 8 2 4, तो 428, तो 42,875 इसका क्या आएगा आंसर। देखो आगे 500 क्वेश्चन उदाहरण का क्या दिया हुआ है कि 497 का क्या दिया हुआ है क्यूब, तो 497 का क्यूब, ठीक है। अभी इसमें देखो क्या दिया हुआ है आधार, आधार कितना दिया हुआ है 100, तो आधार लेंगे 100। अब ये 100 के पास में क्या संख्या किसके पास में दिया हुआ है 500 के पास में दिया है, तो 497 किसके पास में 500 के, तो गुणा किससे करेंगे 5 से, गुणा की कितना आएंगे 500। अब देखो संख्या कितनी दी हुई है 497 माइनस संख्या आधार कितना दिया हुआ है 500, घटाएंगे क्या बचेगा 3, किसका बचेगा माइनस का, क्यों क्योंकि 497 में से 500 घटाने क्या बचेगा माइनस का 3। उपादान देखो कितना दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर इंटू संख्या दी हुई है 497 प्लस 2 इंटू विचलन दिया हुआ है माइनस का 3 ओब्लिक उपादान कितना दिया है 5 इंटू 3 इंटू माइनस का क्या दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, फिर ओब्लिक, फिर -3 का क्या दिया हुआ है स्क्वायर क्यूब, ठीक है। फिर आगे सरल करो क्या आएगा 5 के स्क्वायर कितना होते हैं 25 इंटू 497 प्लस गुणा करो क्या आएगा 6, प्लस को माइनस से गुणा की क्या आएगा माइनस, ठीक है। फिर 5 इंटू 3 इंटू क्या आएगा माइनस 3 3 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 और माइनस का माइनस, क्यों क्योंकि इसमें घात किसकी दी हुई है विषम, तो क्या आएगा माइनस, माइनस को माइनस से गुणा की प्लस, प्लस को माइनस से गुणा की माइनस। फिर देखो 25 को किससे गुणा करनी है, देखो घटाओ 6 तो 491 ओब्लिक, फिर 5 इंटू 9 3 27, ठीक है, ओब्लिक माइनस के कितने दिए हुए 27। अब 491 को किससे गुणा करनी है 25 से, तो 25 का 25 95 25 8 200 95 225 225 का 225 में 2 जोड़े 227 7 2 22 25 के 100 100 और 22 कितने होंगे 100 और 22 122 12,275। फिर ओब्लिक 27 पांड कितने होते हैं 135 ओब्लिक माइनस के कितने दिए हुए 27। अब यहाँ पर किसकी आ रही है संख्या माइनस की आ रही है, तो इसको किस में बदलना है प्लस में, तो यहाँ से क्या करनी है संख्या भेजनी है एक, तो क्या करेंगे देखो 12,775, फिर 135 में से कितने घटाओ 1, अब 1 घटाया तो आधार कितना है 100, तो पीछे कितना जाएगा 100 माइनस क्या है बचेगा 27, तो घटाओ क्या बचे 12,275, फिर ओब्लिक घटाएंगे क्या बचेगा 134, फिर ओब्लिक घटाओ क्या बचेगा 73, फिर आधार कितना दिया हुआ है 100 है, 100 में जीरो कितने हैं 2, तो पीछे से दो सिंगल उतार दो 73 34 एक आगे भेज दो तो क्या आ जाएगा 12,276,
ये इसका क्या आएगा आंसर।